देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और ये बहुत अहम खबर इस वक्त की कानपुर एनकाउंटर से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है। कानपुर में पुलिस ने फरार बदमाश विकास दुबे का घर गिरा दिया है। पुलिस ने जेसीबी से विकास दुबे का घर गिरा दिया है और आपको बता दें कि एनकाउंटर के बाद से ही विकास दुबे फरार है। एसटीएफ की 22 टीमें सरगर्मी से तलाश में जुटी हुई हैं। मामले में 35 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और करीब 12 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हमारे संवाददाता मनीष यादव इस बारे में और ज्यादा इनपुट लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या इस वक्त का ताजा ब्यौरा क्या है इस मामले में? दिनेश, सबसे पहले मैं वो तस्वीरें दिखाऊंगा, वो तस्वीरें जो गवाह रही हैं अपराध की। विकास दुबे की एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। 2001 से लेकर 2020 तक करीब 60 मुकदमे चौबेपुर थाने में दर्ज हैं और इसी आवाज से जो आज जमींदोज हो चुका है, यहाँ से रणनीति बनाई जाती थी। वैध अवैध असलाहों का भंडार यहाँ रखा जाता था। यहाँ से उसकी खौफ की सल्तनत पूरे गाँव और गाँव नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में चलती थी। भूमाफिया भी बहुत बड़ा था। जितनी बड़ी डील कानपुर उसके आसपास के इलाकों में होती थी, उसमें इसकी भूमिका, विकास दुबे की भूमिका जरूर रहती थी। आज सवेरे पुलिस ने उसी जेसीबी से, जिस जेसीबी से पुलिसकर्मियों का रास्ता रोका गया था, इस पूरे आवास को जमींदोज कर दिया है। इस आवास में कल विकास दुबे के पिता और उनके कुछ नौकर रह रहे थे, जिन्हें बाहर निकालकर आज देखिए गाड़ियां आपको दिखाई दे रही होंगी, जिन्हें जेसीबी से दबा दिया गया है। ट्रैक्टर जो कृषि के काम में आते थे, वो दीवारें, क्योंकि अभेद किला माना जाता था, यहाँ पर हर दिशा में एक गेट बनाया गया था और गेट मामूली गेट नहीं थे, बल्कि ऐसे गेट थे जो जेसीबी से ही टूट सकते हैं। बाकी जीप या और किसी संसाधन से उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। कल ऐसी कोशिश भी की गई थी पुलिसकर्मियों के द्वारा, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई थी। आज जेसीबी लगाकर गेट को तोड़ा गया है। पूरे जो 10 फीट की बाउंड्री थी, वहां पर कटीले तार थे। इसके अलावा हर गेट पर 2-2 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जिसके कंट्रोल विकास दुबे के हाथों में रहता था। और विकास दुबे जब यहां से फरार हुआ तो पूरी डीवीआर को लेकर साथ गया। तो ऐसे में जो कहानी यहां पर सामने कल घटित हुई, उसका कोई भी पुख्ता सबूत, कैसे गोलीबारी हुई, वो पुलिस के हाथ नहीं लग सका है। और आज छापेमारी के बाद पूरे इस जो उसकी सल्तनत का एक अहम अड्डा था, एक अहम ठिकाना था और सुरक्षित पनाहगार माना जाता था, क्योंकि यहाँ पर पुलिस अक्सर कम आती थी। और जब भी छापेमारी हुई तब भारी संख्या में पुलिस बल आया, उसके बाद छापेमारी हुई। लेकिन कल की दबिश इस वजह से सवालों के घेरे में है कि कल जब सीओ यहाँ पर पहुंचे अपनी पूरी 3 थाना क्षेत्र की फोर्स के साथ, उस वक्त उनके पास संसाधन कम थे। तो ये पूरा आज उस ठिकाने को, जहां से वो बैठ के इतने पूरे आसपास के इलाकों में अपनी खौफ की सल्तनत को कायम कर रहा था, दिनेश, वो पूरी जमींदोज हो गई है। जेसीबी लगाकर उसे तहस नहस कर दिया गया है। मनीष यादव हमारे संवाददाता ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इन तस्वीरों को देखिए, जो विकास यादव के साम्राज्य के उजड़ने की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखिए आप। उसकी गाड़ियां, ट्रैक्टर, उसका घर सब उजाड़ दिया गया है। और यह विध्वंस इसलिए आवश्यक था क्योंकि विकास यह समझने लगा था कि वो कानून से भी ऊपर है, भागा हुआ घूम रहा है। 22 टीमें तलाश में लगी हुई हैं, किसी भी वक्त धरा जाएगा। मनीष, एक बार फिर से ये तस्वीरें दिखाइए। जरूरी है कि वो तमाम लोग जो इसकी दहशत में जी रहे थे, उनको ये पता चले कि विकास का साम्राज्य उजाड़ दिया गया है और अब जल्द ही वो भी गिरफ्त में होगा। देखिए, बिल्कुल पुलिस को चुनौती दी थी, पुलिस के इकबाल को चुनौती देने की कोशिश विकास की तरफ से की गई थी। ये गाड़ियां जो गवाह थी, यहाँ इन्हीं पर बैठकर उसके गुर्गे चला करते थे। विकास दुबे खुद यहीं से होकर फरारी काटा किया करता था। करीब 60 मुकदमे थे, जिसमें से एक मुकदमे में जरूर से सजा हुई थी। बाकी मामला उच्च कोर्ट में विचाराधीन था। बाकी जो 59 मुकदमे थे, उसमें अभी भी मामला अदालत में विचाराधीन था, चल रहा था। और आज एक पुलिस ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यहाँ पे पूरी उसकी सल्तनत को ख़त्म कर दिया है। ये देखिए सामने दिनेश, जो छत दिखाई देगी, इसी छत से गोलियां बरसाई गई थी, क्योंकि सामने की साइड में जेसीबी लगाकर पुलिस का रास्ता रोका गया था और पुलिसकर्मी जेसीबी के नीचे से होकर आ रहे थे। और इसी छत पर करीब 2 दर्जन लोग जमा थे, जो लगातार फायरिंग कर रहे थे। जब पुलिसकर्मी घायल हो गए तो दूसरी छत पर जाकर नृशंस उनकी हत्या की गई। सीओ को खींचा गया, उनका पैर काटा गया, गोली मारी गई, उनका भेजा उड़ा दिया गया। जो 3 एसआई थे, उनके साथ भी कमोबेश इसी तरह से घृणित वारदात को अंजाम दिया गया। और ये आज वो सारे जो चीज़ें थी, जहाँ पे जो गवाह थी उसके आपराधिक लंबे चौड़े इतिहास की, वो आज ख़त्म हो गई हैं। उस सल्तनत को ख़त्म करने की दिशा में एक अहम कदम यहाँ पर देखा जा रहा है। और अब विकास दुबे तक पहुंच बनाने की कोशिश हो रही है। मनीष, ये पूरी कहानी फिर से बताइए। ये पूरी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट खबर इस वक्त आप बता रहे हैं हमारे दर्शकों को, खास तौर से
पूरे देश की निगाह इस जगह पर इसलिए पहुंची कि क्या ऐसी गुंडागर्दी चल सकती है किसी की? क्या कोई कानून से भी बढ़कर ऊपर हो सकता है? क्या कानून के रखवालों के ऊपर इस देश का ही कोई रहने वाला यूं नृशंस तरीके से पेश आ सकता है क्या? एक बार फिर से बताइए ये खबर। और दूसरे ये भी कि जब इस मकान को तोड़ने के लिए ये दस्ता यहां पर पहुंचा तो आप बता रहे हैं कि अंदर विकास के पिताजी थे, उसके रिश्तेदार भी थे। क्या रिएक्शन था उनका जब ये कार्रवाई शुरू हुई? दिनेश, एक तो ये नजीर है कि अगर कोई कानून को चुनौती देने की कोशिश करेगा तो उसका हर्ष क्या होगा। जब पुलिस दस्ता यहाँ पर इसको तोड़ रहा था तो उनके पिता और कुछ सेवक यहाँ पर थे, उन्हें बाहर निकालकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये देखिए, ये एक ऐसा किला था। सामने जो दिखेंगे आप ये गेट, ये केवल एक दिशा गांव में घुसने की, विकास के घर तक आने का रास्ता यही है। और यहीं पर वो पुलिसकर्मी आ रहे थे। जहां पे सामने पेड़ है वहां पर जेसीबी लगाकर रास्ता रोका गया था। उसके बाद पुलिसकर्मी जेसीबी के नीचे होकर वो सामने जो आपको पिंक कलर का घर दिखाई देगा वहां तक पहुंचे। फायरिंग इस छत से हो रही थी। तीन तरफ उसकी विकास की गुर्गों की लोकेशन थी। 3 छतों से लगातार फायरिंग कर रहे थे। उस लाल वाले घर पर कई जवानों को गोली लगी। उसके बाद उन्होंने पीछे घर का दरवाजा तोड़कर वहां घुसे और वहां पर वो थोड़ी देर के रुकने की कोशिश, रणनीति बनाने की कोशिश हुई। और लेकिन जो फायरिंग करने वाले गुर्गे थे छतों से कूदकर वहां तक पहुंचे और फिर हाथापाई भी हुई। वहां पर पैर काटा, सीयू का निशंस, उनकी हत्या करने की कोशिश की। ये 3 छतें देखिए, एक और कई गेट बनाए गए थे। दिनेश, बड़ी अनोखी बात है कि इस जो ठिकाना है, जो उसका अड्डा था, उसे पूरी तरह से सुरक्षित रखने की कोशिश विकास की थी कि अगर कोई हमला होता है तो वो एक गेट से अगर हमला होता है, एक गेट से पुलिस की आने की कोशिश होती है तो दूसरे गेट से वो बाहर निकल जाए। तो वो कोशिश थी। आज उसी कोशिश को आज जमींदोज किया जा रहा है। ये दाहिने दिशा में जो गेट लगाया गया था उसे तोड़ा जा रहा है। संभवतः इसी गेट से होकर वो फरार हुआ था बाहर खेतों की तरफ निकलते हुए। जब पुलिस पार्टी दोबारा यहाँ पहुंची तो वो और उसके गुर्गे नहीं थे। तो ये आज पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। विकास की धरपकड़ के लिए 22 टीमें लगी हुई हैं। कल रात भी कानपुर, उसके आसपास के जिलों में, कई जिलों में दबिश दी गई है। एसटीएफ भी पूरी कमान संभाले हुए है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। डीजीपी भी कल यहाँ आए थे और करीब 22 लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, जिसमें विकास के परिजन भी शामिल हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है। तो एक जो ठिकाना, एक अहम अड्डा जहां से रणनीति, जहां से खौफ की सल्तनत चलती थी, आज पुलिस ने विकास आपने उस रात का पूरा खाका खींचा है और आपने बताया कि किस तरीके से उस दिन इस घटना को अंजाम दिया गया था विकास और उसके गुर्गों की तरफ से। एक बार फिर से आप बताइए उस छत की तरफ। ये हम देख रहे हैं जेसीबी लगातार तोड़ने में लगी हुई है। ये डोजर यहां पहुंचा हुआ है जिस पूरी जगह को समतल करने में लगा हुआ है ताकि विकास का नामो निशान यहां से मिटाया जा सके। लेकिन एक बार फिर से आप बताएंगे क्या उस छत की तरफ कैमरा घुमाइए जहां से पुलिस वालों पर गोली चलाई गई थी। कहां से आते थे, निकलते थे, किस जगह को उन्होंने अपना गुप्त दरवाजा बनाया हुआ था? एक बार फिर से इस जगह का खाका खींचिए प्लीज। देखिए, गेट से अगर देखेंगे लेफ्ट साइड में तो ये वो छत है जहां से लगातार फायरिंग हो रही थी। और केवल ये छत नहीं बल्कि इसके पीछे जो छत है वहां से लगातार फायरिंग हो रही थी। 3 दिशा विकास के कब्जे में थी और पुलिस केवल एक सड़क पर थी और वो भी बचने की कोशिश कर रही थी क्योंकि संसाधन पुलिसकर्मियों के पास बहुत कम थे। विकास को पहले से ही सूचना दे दी गई थी। एक पुलिस अधिकारी पर शक भी जताया जा रहा है जो कि यहीं चौबेपुर थाने के इंचार्ज हैं। उनसे एसटीएफ ने पूछताछ की है क्योंकि एक दिन पहले बताया जा रहा है कि वो विकास दुबे से आकर मिले थे और दबिश की जानकारी उसे पहले होने का मतलब है पुलिस में से ही किसी ने उन्हें सूचना दी थी। तो कॉल डिटेल भी विकास दुबे की खंगाली जा रही है, उनके परिजनों की खंगाली जा रही है। वो एक प्रोसेस अलग चल रही है। लेकिन आज जो ये समतल किया जा रहा है, विकास के उस अपराध की सल्तनत को समतल किया जा रहा है, विकास के घर को नहीं बल्कि उस अपराध की पूरी दुनिया जो उसने कायम की थी। सियासी संरक्षण देश बहुत अहम है कि बिना सियासी संरक्षण के अपनी सल्तनत को कायम रखना बहुत मुश्किल होता है किसी अपराधी के लिए। लेकिन विकास को यहाँ पर सियासी संरक्षण मिला था। वो समाजवादी पार्टी से लेकर बीजेपी, जो पार्टी सत्ता में रही उसके तार वहाँ पर जोड़े जाते रहे और वो सियासी जो ताकत है वो हासिल करता रहा और अपने साम्राज्य को बढ़ाता रहा। भूमाफिया होना, जबकि योगी सरकार लगातार एंटी भूमाफिया मुहिम चला रही है। कानपुर के जितने जमीन के बड़े सौदे हुआ करते थे दिनेश, उसमें विकास दुबे की भूमिका रहा करती थी। कम कीमत पर जमीन दिलवाना, उसमें मोटी कमीशन की रकम वसूलना, ये उसका धंधा हुआ करता था। और आज एक बड़ा प्रहार, एक करारा प्रहार यूपी पुलिस की ओर से कल 2 साथियों को मार गिराया गया था और आज ये पूरे आशियाने को, पूरे ठिकाने को गिराया जा रहा है। टीमें लगातार मेहनत कर रही हैं। जो पुलिस अधिकारियों की माने तो बहुत जल्द एक बड़ा इनपुट आने वाला है, तो उस दिशा में भी काम हो रहा है। ये जितना पूरा प्रोमाइसेस है अगर वो देखें तो चारों तरफ जमीन छोड़ी गई थी कि अगर मान लीजिए पुलिस दिनेश किसी गेट से अंदर आ भी जाती है तो मेन घर तक आने में उसे समय लग पाए और विकास को मौका मिल पाए कि वो बाहर से रफू चक्कर हो सके।
तो वो उसने पूरे इंतजाम किए गए थे। हर गेट पर 2-2 कैमरे लगाए गए थे। कटीले तारों को तो ऊपर जाकर आने की कोई गुंजाइश थी नहीं, तो गेटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर कोशिश की गई थी कि हर एक्टिविटी की, अपने घर की जो चारों तरफ हो रही है उसकी जानकारी, पल पल की जानकारी उसे मिलती रहे। उसका जो पूरे सीसीटीवी का कंट्रोल रूम था वो उसके मोबाइल में रहा करता था। वो जब भी इस घर में रहा करता था, जरायम के वहाँ पर पूरे उसी कमरे में बैठा जखीरे करता था को ताकि हर नेस्त चीज़ पर नाबूद उसकी किया जा रहा है और हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि कुछ ही देर में एक अहम इनपुट इस घटना के मुतालिक आने वाला है। क्या वो अहम इनपुट इस बात का होगा कि विकास को जिंदा या मुर्दा पकड़ लिया गया है? 22 टीमें लगी हुई हैं तलाश में और इस वक्त अगर आप दिखा सकें विकास, उन गाड़ियों को दिखाइए जो यहां लगता है कि एक पूरी की पूरी फ्लीट मौजूद थी। गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। यहां कितनी गाड़ियां अब उससे विकास या उसके लोगों से जुड़ी हुई खड़ी हुई हैं? और यहां पर और क्या मिला है? मकान को तोड़े जाते वक्त क्या कुछ ऐसा मिला है जो उसके अपराध की दुनिया के संदर्भ में कोई और अहम इशारा करता है? कोई और बड़ा सुराग मिला है? कोई और सबूत मिला है क्या? देखिए दिनेश बहुत शातिर अपराधी था, तो ऐसे में वो दस्तावेज, वो अहम चीज़ें वो अपने साथ ले गया, क्योंकि जो पूरे घटनाक्रम जिसमें रिकॉर्ड हुआ था सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, वो डीवीआर पूरा वो ले गया था। ये वो गाड़ियां हैं जो विकास की जो खौफ की सल्तनत है उसको और खौफनाक बनाती थी। जो गांव के लोग थे वो डरा करते थे, और गांव के लोग नहीं बल्कि आसपास के लोग, पूरे कानपुर के लिए एक चुनौती था, कानपुर पुलिस के लिए चुनौती था। 2001 में एक राज्य मंत्री की थाने में घुसकर हत्या कर दिया, कोई मामूली बात नहीं है। उसका जो इतिहास रहा है अपने आप में पुलिस को चुनौती देने वाला रहा है। देखिए ये गाड़ी का नंबर भी है UP 78 DX 1005। नंबर बड़े VIP हुआ करते थे दिनेश, और वो एक गाड़ियाँ नहीं, 2 गाड़ियाँ नहीं बल्कि 3-3 गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं। काफ़ी सारे ट्रैक्टर खड़े हैं, पूरे जो संसाधन है उससे लैस था। कई सारे लोग रहा करते थे, जो पुलिस को अंदाज़ा है लगभग 50 लोग कल यहाँ पर मौजूद थे, जो इस घर में थे, बगल वाले घर में थे, क्योंकि दबिश का उसे बहुत पहले से अंदाज़ा था, इसलिए वो पहले से अपनी तैयारी को माकूल किए हुए था। अवैध असलाह भी उसके साथ थे, पुलिसकर्मियों के असलाह छीन कर भी वहाँ ले गए। देखिए ये घर के अंदर हम देखें तो ये पूरा घर के अंदर का कुछ कंप्यूटर पड़े हैं, AC पड़ी है, यहाँ पे पूरा सामान बिखरा पड़ा है। पुलिस ने कि जो फॉरेंसिक टीम आई थी दिनेश, उसने भी यहाँ से कुछ साक्ष्य जुटाए थे यहाँ पे जो। लेकिन अगर साक्ष्य जुटाए गए हैं तो फिर कंप्यूटर यहाँ कैसे दिखाई दे रहा है? ये कंप्यूटर तो जब्त होना चाहिए, इसकी हार्ड डिस्क चेक की जानी चाहिए। ये कंप्यूटर यहाँ कैसे नजर आ रहा है मनीष? दिनेश इसकी हार्ड डिस्क वो फॉरेंसिक टीम निकाल कर ले गई है। बाकी जो ढांचा है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। फॉरेंसिक टीम ने करीब 3 घंटे यहाँ पर पूरे आवास से, और जो जहाँ पर घटना घटी, जहाँ पर पुलिसकर्मियों की हत्या हुई, वहाँ से पूरे साक्ष्य जुटाए थे। एकदम आलीशान घर बना रखा था उसने। जो कमरे हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं, बाथरूम की साइज़ भी बहुत बड़ा है। तो जो शहरों में कल्चर होता है घरों का, उससे कहीं ज़्यादा VIP कल्चर उसका विकास दुबे का था, उसके गुर्गों का था। और कोई एक नहीं बल्कि 2 से 3 दर्जन लोग हर वक्त यहाँ मौजूद रहा करते थे। देखिए AC भी गाँव में AC का कल्चर बहुत कम होता है, लेकिन विकास दुबे ने अपनी AC सहित सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की हुई थी। पल पल पर नज़र वो रखता था। तो पूरा ये जो सल्तनत है, पूरा जो साम्राज्य है, आज उसका आधार खिसक गया है। अब बस विकास दुबे को पकड़ना बाकी है, और पुलिस उस कोशिशों में जुटी हुई है। और बहुत जल्द, ऐसा पुलिसकर्मियों का दावा है, STF के लोगों का दावा है कि बहुत जल्द विकास की गर्दन तक उनके हाथ होंगे। और पुलिस का पूरा दल यहाँ मौजूद है। एक और बात मैं आपसे समझना चाहता हूं मनीष की, इस तरह के लोगों में अक्सर यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि वो खुद को रॉबिन हुड बताने की कोशिश करते हैं। वो कुछ लोगों के मसीहा बनकर ये काम करने की कोशिश करते हैं। जब आज उसका पूरा साम्राज्य यहां से तहस नहस किया जा रहा है, आसपास के लोगों में रिएक्शन क्या दिखाई दिया है इसको लेकर? वहां गांव वाले और आसपास के लोग क्या कहते हैं? देखिए दिनेश, बड़ी अनोखी बात है कि कल रात को जब हमारी टीम यहाँ पर पहुंची थी, गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। ज़्यादातर घरों में ताले लगे हुए हैं, कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है। हालांकि इतना ज़रूर है कि जितने भी विवाद हुआ करते थे गांव के, वो पुलिस के पास जाने के बजाय विकास दुबे के पास आते थे। लोगों की मदद करने का स्वभाव भी था। जो गाँव वालों से कल बात हुई है, गाँव में विकास काम हो या फिर लोगों की मदद करना हो, ताकि उनके ऊपर खौफ और उनका दबाव महसूस होता रहे, तो उसकी पूरी कोशिश इस अपराधी की थी। कुछ एक घरों को छोड़ दिया जाए तो बाकी घरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस भी कई थाना क्षेत्रों की यहाँ पे जमा है। रात भर से यहाँ पर पेट्रोलिंग होती रही। कई सारे चेक पॉइंट बना दिए गए हैं, वहाँ पर पुलिसकर्मी मुस्तैदी से डटे रहे सवेरे से ही यहाँ पर। और आप देखेंगे चूँकि मामला इतना बड़ा है तो खुद ADG लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। वो कल यहाँ पर पहुँचे थे, आज भी लगातार पुलिस अधिकारियों की बैठक वो ले रहे हैं। जो इनपुट मिलते जा रहे हैं, जिन जिलों में दबिश दी गई है, जहाँ पर उसकी लोकेशन हो सकती है, वहाँ पर चीज़ें खंगालने की कोशिश हो रही है, वहाँ पर धरपकड़
की जा रही है। तो ये देखिए पुलिसकर्मी खड़े भी हैं, पूरे जो इलाका है, पूरा जो गांव है वो लगभग छावनी में तब्दील यहाँ पर दिनेश होता हुआ नजर आ रहा है। मनीष, कमाल की रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं और ये जो विजुअल्स आपने भेजे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव हमारे दर्शक देख रहे हैं। पसीने से लथपथ आप गर्मी में ये इनपुट्स हम तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और एक बार फिर से मनीष, मैं चाहूंगा कि इस पूरे इलाके को आप दिखाएं और समझाएं कि ये कितने बड़े इलाके में बना हुआ घर था, घर में क्या क्या था, उसने घर को स्ट्रेटेजिकली कैसे बनाया था कि अगर कभी यहां पर कोई दबिश पड़ती है या कुछ होता है तो कैसे वो निकल सकता है, या किन जगहों से वो उसके लोग मोर्चा संभाल सकते हैं। एक बार अगर आप इसको एक्सप्लेन कर पाएं। देखिए बिल्कुल दिनेश, जो सबसे मुख्य दरवाजा है, जो अपनी सुरक्षा के लिहाज से मकान की जो लोकेशन है वो भी बड़ी मुफीद लोकेशन दिनेश विकास ने बना रखी थी, क्योंकि गली विकास के घर के द्वार तक आकर खत्म हो जाती है। बल्कि द्वार से पूरी गली पर नज़र रखी जा सकती है। ये मुख्य द्वार है, यहाँ से पूरी गली पर नज़र रखी जा सकती है। और उसके बाद राइट साइड में और लेफ्ट साइड में 2 गलियाँ मुड़ जाती हैं। मतलब विकास के घर के दोनों तरफ भी गली थी और उस तरफ गेट बना रखे गए थे ताकि उसे भागने में, कभी भी अनहोनी की हालात आए तो उसे भागने में आसानी रहे। पुलिस की जो जीप है वो उसी गली से आई थी। यहाँ पर आप देखेंगे सीसीटीवी कैमरे आपको नजर आएंगे, वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे भी हैं। वो सीसीटीवी कैमरे यहाँ से देखिए नज़र रखी जाती थी। और केवल एक कैमरा नहीं था, 2 गेट के दोनों तरफ दीवारों पर हर पॉइंट पर ऐसे सीसीटीवी कैमरे थे। 10 फीट ऊंची दीवारें थीं और उन दीवारों पर कटीले तार लगा रखे थे ताकि कोई फांद कर दीवार यहाँ पर ना आ सके। कोई भी एक्टिविटी होती थी तो विकास के पास जानकारी मिल जाती थी। पूरे गाँव के जो लोग थे उसमें उसके नेटवर्क के लोग भी शामिल थे। गाँव के बाहर अगर मुहाने पर भी कोई आता था, गाँव की तरफ मुड़ने की भी कोशिश होती थी तो उसकी जानकारी विकास के पास पहले पहुँच जाती थी और वो व्यक्ति यहाँ पर बाद में आ पाता था। 2000 स्क्वायर फीट का ये पूरा प्रीमाइसेस है और अंदर जो मकान बना है वो भी लगभग 2500 स्क्वायर फीट में है। लगभग 5 कमरे इसमें बने हुए हैं, जिसमें से एक कमरा विकास का अड्डा हुआ करता था, जहां पर कैमरे का कंट्रोल रूम था। अवैध असलाह का भंडार भी वहां रहा करता था। और जो ऊपर की छत है वो वहां पर गुर्गे हस्त में तैनात रहा करते थे। जैसे माफियाओं का अड्डा होता है उसी शक्ल में यहाँ पर ये अड्डा बना रखा था। चारपाई आप देख रहे होंगे, ऊपर लोगों के सोने की व्यवस्था है। जो प्रेम प्रकाश पांडे कल जिसे इनकाउंटर में मार गिराया गया, उसका घर भी ठीक मेन गेट के सामने है जहाँ पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। वहाँ पर भी छत पर करीब 22 लोग थे। जब टीवी 9 भारतवर्ष की टीम वहाँ पर पहुँची थी तो वहाँ पर दूसरे दिन के, मतलब आज के खाने बनाने की तैयारियां चल रही थी। लोग पहले से जमा थे, सोने की व्यवस्था कर रखी गई थी। तो इससे अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है कि कितना सुनियोजित ये पूरी साजिश रही होगी। पहले से जानकारी थी और मन बना लिया था कि पुलिस से मुकाबला करना है और वही चीज़ देखने को मिली। लेकिन पुलिस को चुनौती देना आसान नहीं है। कानून का राज ऐसे ही नहीं होता। अगर उसमें कोई सेंध लगाने की कोशिश करेगा तो नतीजा यही होगा जैसा विकास दुबे का हुआ है। तो ये पूरा उसका आवाज़ जहाँ से पूरा उसका हुक्म की तामील बिकरू गांव, शिवली, चौबेपुर इलाके में हुआ करती थी। और इतना ही नहीं, सियासी संरक्षण के साथ साथ उसकी पुलिस प्रशासन के महकमे में भी मजबूत पैठ थी। जो कि जानकारी सामने आ रही है, जिसे दबिश की जो जानकारी दी गई तो वो किसी पुलिसकर्मी ने ही उसे जब दबिश की जानकारी दी, जिसके बाद वो पहले से अलर्ट हो गया था। पूरे गांव की जो बिजली है वो भी काट दी गई थी। किसी ने फ़ोन करके बताया था कि यहाँ पर फॉल्ट हुआ है, जिसके बाद बिजली काट दी गई थी। ऐसे में विकास के लिए पुलिसकर्मियों पर निशाना बनाना आसान था और पुलिसकर्मी अंधेरे के चलते वो विकास और उसके गुर्गों की लोकेशन को पर निगाह नहीं लगा पा रहे थे। तो ये इसके चलते 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए। लेकिन अब उसका अंजाम यहाँ पर देख सकते हैं कितना अंजाम बुरा हो रहा है। और अब विकास तक पहुंच बनाने की कोशिश में पूरे पुलिस महकमा लगा हुआ है। हमारे संवाददाता मनीष यादव जो आपको दिखा रहे हैं कैमरे की निगाहों से, ये देखिए कि इसमें कोई गाड़ी इस समय की ऐसी जो लोगों की शायद ख्वाहिश होती हो और उसके जखीरे में नहीं हो। आप देखें यहाँ स्कॉर्पियो से लेकर फॉर्च्यूनर से लेकर तमाम गाड़ियां खड़ी हुई हैं, लेकिन उन गाड़ियों को अब शक्ल से पहचानना दूभर हो रहा है क्योंकि कानून का कहर उन पर गिरा है। और सिर्फ इन गाड़ियों पर नहीं, उस पूरे किले पर गिरा है जो उसने बनाया हुआ था अपने जराइम को यहां से चलाने के लिए। और हमारे संवाददाता ये भी बता रहे हैं कि जो 22 टीमें एसटीएफ की लगी हुई हैं तलाश में, उनके पास कोई अहम इनपुट भी आ चुका है। मनीष, क्या हो सकता है ये अहम इनपुट?
देखिए, चूंकि लगातार टीमें छापेमारी कर रही हैं, लोग हिरासत में लिए गए हैं, 500 मोबाइल ऐसे हैं जो ट्रेस पे लगाए गए हैं। ऐसे में बहुत हद तक मुमकिन है कि पुलिस के पास ऐसी जानकारी हो कि विकास कहाँ हो सकता है, तो वहाँ तक पहुँचने के बहुत करीब हों, क्योंकि जो अंदर खाने जो सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है वो बता रही है कि सफलता की ओर पूरी पुलिस टीम है। तो ऐसे में दिन देरी ज़रूर हो रही है, लेकिन वक्त रहते सही जानकारी और बेहतर नतीजा आने की उम्मीद में पूरी सरकार है। लोग हैं जिन्हें इंसाफ की ज़रूरत है। 60 मुकदमे थे तो वो लोग भी इंसाफी बाट जो रहे हैं, क्योंकि लगातार वो रसूख उसका इतना था कि हर मुकदमे में बहुत जल्द उसे जमानत मिल जाती थी। जेल की सलाखों के पीछे होना, जब कोई आम मुजरिम एक छोटे से केस में भी बंद होता है तो जेल की सलाखों में उसकी ज़िंदगी बीत जाती है। लेकिन विकास दुबे इतना रौबीला था, इतना उसका मजबूत गठजोड़ था कि वो इतने मुकदमे होने के बावजूद भी सलाखों के बाहर था, अपने घर में आराम से अपनी सल्तनत को चला रहा था। तो उससे आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। टीमें लगातार मेहनत कर रही हैं, खुद डीजीपी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी रिपोर्ट मांगी थी 24 घंटे के भीतर, तो अब वो रिपोर्ट भी पुलिस प्रशासन को देनी है। ये देखिए वो छत, जहां पर उस छत को अब जमींदोज किया जा रहा है जेसीबी लगाकर। खासतौर पे जेसीबी वही है जिससे पुलिस कर्मियों और इसमें दो तरह का कंस्ट्रक्शन नजर आ रहा है मनीष। तो ये जो आप दिखा रहे हैं, एक कंस्ट्रक्शन पुराना नजर आ रहा है, बहुत पहले बना हुआ कंस्ट्रक्शन नजर आ रहा है, और एक तरफ का हिस्सा ऐसा लग रहा है जैसे अभी कुछ ही साल हुए हों उसको बने हुए। क्या यहाँ धीरे धीरे करके यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन हुए हैं, और कब से यहाँ पर उसने अपना आशियाना बनाना शुरू किया जो इतने बड़े साम्राज्य में तब्दील कर दिया? देखिए, लगभग दिनेश 25 साल पुराना ये मकान है। मकान के एक हिस्से में ये पुराना पोर्शन है जहां पर पहले विकास के परिवारीजन रहा करते थे। उस पोर्शन को अब गुर्गों को रहने के लिए दे दिया गया था। पहले अगर शुरुआत देखें तो पहले इतना रसूखवान भी नहीं था, पहले बहुत गरीब परिवार हुआ करता था। मकान से आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है जिस मकान को अभी गिराया जा रहा है। और लेकिन बीते 20 सालों में जब से उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा, जब से उसने राजमंत्री की हत्या की, और सिलसिलेवार लगभग 302 के मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं, कई सारी डकैती के दर्ज हैं, 307 के मुकदमे उस पर दर्ज हैं। तो धीरे धीरे उसकी सल्तनत इतनी बड़ी हो गई कि वो रसूखवान हो गया। कई जगह उसने पैसा, देखिए अब चूंकि जांच होगी तो उसके बाद मोहित अग्रवाल साहब, आईजी कानपुर रेंज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित अग्रवाल साहब, इस घटना के संबंध में ऐसी बातें जो आप हमसे साझा करना चाहें, सबसे पहले तो हम सुनना चाहेंगे। देखिए, अभी आपके ये चैनल के माध्यम से जानकारी मिल रही है, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि कल जब हम लोग घटनास्थल पे गए थे, इस गांव में गए थे, तो वहां पर जनता में इस अपराधी के प्रति बहुत आक्रोश था, और जनता का कहना था कि इसने गरीब लोगों की जमीनों को कब्जा करके ये सब मकान बनाए थे। चाहे वो एक इसने लखनऊ में मकान बना रखा है, यहाँ पर भी बना रखा था, और लोगों से ये वसूली भी करता था, और इन मकानों को आपराधिक गतिविधियों का अड्डा बना रखा था। और हर तरह की आपराधिक गतिविधि इन मकानों के जरिए होती थी। हथियारों का जमावड़ा भी इन मकानों में रहता था। तो जनता काफी आक्रोशित प्रतीत हो रही थी कल ही मुझको, और कल अगर वहाँ पर फोर्स ना होता तो कोई बड़ा हादसा भी जनता वहाँ पर कर सकती थी। तो इसके बुजुर्ग पिता थे वहाँ पर, उनके साथ भी कोई हादसा हो सकता था, लेकिन पर्याप्त पुलिस बल की वजह से किसी भी अप्रिय घटना को कल होने से बचाया गया था। मोहित अग्रवाल साहब, ये भी हम जानना चाहेंगे कि आपने बताया फोर्स की वजह से इसके जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनको फिलहाल बचाया गया, लेकिन आगे आप क्या समझ रहे हैं? क्योंकि ये गुस्सा लोगों में कायम रहेगा और डिपार्टमेंट भी नाराज है ही। ऐसे में इन लोगों को आप कहां रखेंगे, कैसे प्रोटेक्शन देंगे? एक दूसरा, जो टीमें आपने बनाई हुई हैं उनको कोई लीड मिल रही है आगे? नहीं, बिल्कुल हमारी टीमें लगी हुई हैं, और बहुत जल्दी ये अपराधी जो है पुलिस की शिकंजे में होगा। और हम लोग जो लोग निर्दोष हैं, जैसे इसके मान लीजिए माता है, पिता है, बुजुर्ग, तो उनकी सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम करेंगे। सर, एक बात और हम जानना चाहते हैं, हमारे रिपोर्टर के जरिए हमको ये भी पता चला कि आसपास के जगहों में ज्यादातर लोग ताला बंद करके वहां से निकले हुए हैं। क्या उनको ये लग रहा है कि यहाँ पर आने वाले दिनों में और कार्रवाई या यहाँ पर एक्शन हो सकता है, लिहाजा वो वहां से निकले हुए हैं? उनको वापस लौटाने और आश्वासन देने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो की डर की वजह से बाहर नहीं निकलते हैं। उनको लगता है पुलिस इस अपराधी के बारे में हमसे पूछताछ करेगी, और डर की वजह से वो बताना नहीं चाहते, इसलिए घर के अंदर या तो दुबक जाते हैं या चुपचाप कहीं गायब हो जाते हैं। तो जो भी डर है वो इस अपराधी की वजह से है। पुलिस पूरी तरह से लोगों को आश्वस्त कर रही है कि इस अपराधी के बारे में पूरी सूचना दे, पूरे तथ्य बताए पुलिस को, और पुलिस पूरा प्रोटेक्शन वहां पर उनको देगी। लेकिन इसका इतना डर और भय है उस गाँव में कि लोग पुलिस के सामने नहीं आना चाह रहे हैं, इसलिए ये लोग घर के अंदर या तो दुबके हुए हैं या चले गए हैं।
ऐसे में इनकी भरोसा बहाली के लिए आपने कहा, आपने कोशिश की है, आपने ये भी कहा है कि किसी के पास कोई इनपुट हो तो निर्भीक होकर वो आपको दे सकता है। कोई और बात, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सर, कोई बात जो आप कहना चाहें लोगों से, इस विकास दुबे उसके साम्राज्य के मुताबिक अगर कोई इंफॉर्मेशन देना चाहता है और आप कुछ कहना चाहते हैं उन लोगों से, तो देखिए, मैं जनता से यही अपील करूंगा, इस तरह के अपराधी से जितना डरेंगे ये अपराधी उतने ही हावी होंगे। इसलिए इन अपराधियों के बारे में जो भी सूचना आपके पास है, जनता के पास है, वो तत्काल पुलिस को दें और उनके नाम को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। इस अपराधी पर ऑलरेडी 50,000 का इनाम है और इनाम को बढ़ाने का प्रस्ताव भी हम भेज रहे हैं, जो हो सकता है बहुत जल्दी इस पर इनाम जो है बढ़कर के 1 लाख रुपए का हो जाएगा। वो इनाम की धनराशि भी उस व्यक्ति को दी जाएगी और पूरी तरह से गोपनीयता इसमें बरती जाएगी। तो मेरा जनता से यही आग्रह है कि इसमें पुलिस का सहयोग करें ताकि इस तरह के अपराधी पनपने ना पाए। मोहित अग्रवाल, आईजी रेंज कानपुर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहित अग्रवाल जो ये बता रहे थे कि अगर आपके पास कोई सूचना है विकास दुबे के संदर्भ में जो कानून के काम आ सकती है तो उसको निर्भीक होकर आप पुलिस के साथ साझा कर सकते हैं। ये भी बताया मोहित अग्रवाल जी ने कि उन्होंने इस अपराधी के सिर पर जो इनाम है उसको बढ़ाने के संदर्भ में भी सरकार से संस्तुति की है। एक बार फिर से मैं अपने संवाददाता मनीष यादव के पास जाना चाहूंगा। मनीष, आपने भी सुना और ये भी सुना हमने कि कैसे आसपास के लोगों में घनघोर दहशत है इस व्यक्ति को लेकर। ऐसे में कोई सामने आए, कोई जरूरी इनपुट जो उसको लगता है वो दे। जाहिर है अगर पुलिस ने भरोसा कायम कर लिया है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, बिल्कुल दिनेश, बड़ी मुश्किल होती है ऐसे लोगों से बात कर पाना, क्योंकि कल गांव वाले जो लोग मौजूद थे यहाँ पर, पुलिस पूछताछ करने की कोशिश कर रही थी लेकिन लोग डरे हुए थे। वो एक तो विकास दुबे के खिलाफ मुंह खोलने को तैयार नहीं होते, दूसरा उन्हें पुलिस का भी भय लगता है। तो ये दो बड़ी समस्याएं पुलिस के सामने आती है जिसके चलते लोग बोलने को तैयार नहीं होते घटना के बारे में। जो गांव खाली हुआ है उसके पीछे ये बहुत अहम कारण है। हालांकि पुलिस ने इनाम की राशि घोषित की है। दूसरा अहम कदम, जो विकास और उसके आसपास जानने वाले लोगों के खिलाफ असला थे उनको रद्द करने की कोशिश भी, रद्द करने की कार्रवाई भी डीएमके को संस्तुति उसकी की गई है ताकि असला उनके रद्द हो सकें। कई सारे वैध असला थे और वैध असला का तो बड़ा जखीरा, चूंकि एसटीएफ ने एक बार 2017 में जब इसे गिरफ्तार किया था उस वक्त भी इसके पास से बड़े असला बरामद हुए थे। तो वो अब एक प्रोसेस वहाँ पे शुरू कर दी गई है। गांव वालों में भरोसा भी दिलाने की कोशिश की गई है कि वो लोग आए, अपने घर में रहें, वो उन्हें कहीं कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके पास ऐसी कोई जानकारी हो जो पुलिस के लिए सहायता प्रदान कर सकती है, जो बहुत सहायक हो सकती है विकास दुबे की तक पहुंचने में, वो उनसे साझा करें। तो ये भरोसा लगातार देने की कोशिश है। और मनीष, ये जेसीबी जो हम देख रहे हैं ये वही जेसीबी है जिससे पुलिस का रास्ता रोकने की कोशिश की गई थी, आपने बताया। बिल्कुल, ये वही जेसीबी है जो विकास दुबे ने इस्तेमाल की थी पुलिसकर्मियों की हत्या करने में, उनका रास्ता रोकने में, और उसी जेसीबी को इस्तेमाल करके विकास दुबे के पूरे साम्राज्य को तहस नहस किया जा रहा है। डीजल खत्म हो गया है, अब दोबारा थोड़ी देर के लिए जेसीबी रोक दी गई है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, क्योंकि अभी जो पूरा पोर्शन है जिस छत से फायरिंग हुई थी उस छत को जमींदोज किया जाना है, उस छत को गिराया जाना है। तो लगातार जेसीबी चलेगी, पुलिसकर्मी मौजूद है ही। तो ये पूरी कोशिश आज एक दुर्दांत अपराधी के खात्मे की दिशा में एक अहम पड़ाव की तरह है। लेकिन हालांकि लड़ाई बहुत लंबी है, अभी तक विकास तक पहुंच बनाना बाकी है, क्योंकि एक जो पूरा दहशत का माहौल है उसे खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है कि विकास पुलिस के कब्जे में आए। उसके लिए भी मोहित अग्रवाल बता रहे थे कि लगातार कोशिशें हो रही हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी जुटे हुए हैं, डीजीपी भी लगातार चीज़ों की पर्पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो वहाँ तक एक प्रोसेस वो चल रही है। दूसरा अहम प्रोसेस दिनेश ये है कि जो जाँच, पुलिसकर्मी जब यहाँ पर पहुँचे तो क्यों उनके पास संसाधन नहीं थे, कहां चूक हुई, कौन ऐसा पुलिसकर्मी था जिसने मुखबरी करी। तो मनीष, हमारे संवाददाता आपको लगातार बता रहे हैं, उस जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां से विकास की जरायम की ये दुनिया चला करती थी। और यहां आप देख रहे हैं उसकी गाड़ियों को तहस नहस कर दिया गया है। वो जेसीबी जिससे पुलिस का रास्ता रोका गया था, उसी जेसीबी से उसकी साम्राज्य की दुनिया को तहस नहस किया गया है। मनीष, एक बात हम आपसे यह भी समझना चाहते हैं कि यहां ये एक संदेश दिया जाना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जरूरी है कि कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता, लिहाजा यहां पर यह कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा भी कोई मकसद है क्या इस कार्रवाई का? क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि जितने भी अहम सुराग और सबूत थे वो पुलिस पहले ही यहां से लेकर जा चुकी है।
देखिए, पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। कल जब फॉरेंसिक की टीम आई थी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंचे थे और उसके बाद जब आवास में ऐसा कोई उपयोगी चीज़ जो पुलिस के काम आ सके वो न रही, तब उसके बाद ये फैसला लिया गया है और अब पूरे जो जमींदोज की प्रोसेस है वो की जा रही है। जब पुलिसकर्मी यहाँ पहुंचे थे तो जिस पुलिसकर्मी पे शक जताया जा रहा है उससे एसटीएफ ने कल पूछताछ भी करी थी, क्योंकि डीजीपी का एक सर्कुलर था दिनेश, 4 जून को एक सर्कुलर आया था कि अगर कहीं भी कोई पुलिस पार्टी दबिश डालने जाती है तो उसके लिए संसाधन तैयारी माकूल होनी चाहिए, नहीं तो जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ, थाना अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो एक वो पहलू है। जब टीम यहाँ पर पहुंची तो क्या उच्चाधिकारियों को सूचना दी गई थी, क्या पर्याप्त पुलिस बल बुला लिया गया था? क्योंकि अब से पहले जब भी विकास दुबे के घर दबिश या छापेमार जैसी कार्रवाई हुई है, बने रहे सुनील सिंह साजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह साजन साहब। एक जो अहम बात इसमें उभर कर आ रही है वो ये कि पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिलता रहा है अपराधियों को और इसी वजह से विकास जैसे लोगों के हौसले इतने आगे बढ़ गए। आपका रिएक्शन? नहीं, देखिए, ये बात तो सच है कि कहीं न कहीं अपराधियों को संरक्षण मिलता है, लेकिन ये सरकार अपने जवाब से भाग क्यों रही है? सरकार 3 साल में क्यों ये कह रही थी कि उत्तर प्रदेश में अपराधी नहीं बचे, या तो भाग गए या जेल में है, तो ये 3 साल से क्यों बाहर घूम रहा था? और हमने तो कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, वे जो अपराधी है विकास दुबे, इसके मोबाइल का डाटा क्यों नहीं सार्वजनिक करते हैं? सीडीआर अभी निकल जाएगा, तभी पता लग जाएगा कि किन किन के संपर्क में था और किसने मुखबिरी की थी, पुलिस आ रही है, सारी चीजें हो जाएंगी। सरकार क्यों भाग रही उस बात से लेकर? लेकिन सर एक बात है, यहां यह भी देखना पड़ेगा, ठीक है आपकी ये बात मान लेते हैं कि सीडीआर सार्वजनिक की जाना चाहिए, कॉल डिटेल सामने आना चाहिए। क्या इस बात से आप इनकार कर सकते हैं सर कि किसी एक सरकार की तरफ उंगली नहीं उठाई जा सकती? हर सरकार पर यह उंगली उठी हुई है कि अपराधियों से जैसे निपटा जाना चाहिए वैसे वक्त रहते नहीं निपटा गया और इसी वजह से विकास जैसे लोग यहां आला हौसले हो गए। नहीं, मैं आपकी इस बात को अगर मान भी लूं तो मैं तो ये कहूंगा ना कि जो सरकार होती जिम्मेदार होती है। मान लो कुछ घटनाएं जब पिछली सरकार में हुई तो योगी जी तो जिम्मेदार नहीं थे ना, तब तो लोग कहते थे, आपका टीवी चैनल है, सब लोग बताते थे कि माननीय अखिलेश जी जिम्मेदार है। तो आज कौन जिम्मेदार है? आज विपक्ष कैसे जिम्मेदार हो सकता है? आज तो योगी ही जिम्मेदार है ना, योगी कैसे जिम्मेदार नहीं हो गए? आज के लिए योगी जिम्मेदार और पिछली बात ना की जाए, सिर्फ आज की बात की जाए। सुनील साजन ये कह रहे हैं। उमेश पाठक के पास चलना होगा। उमेश पाठक हमारे संवाददाता लखनऊ से और ज्यादा जानकारी के साथ। लखनऊ में क्या कार्रवाई आप देख रहे हैं उमेश? वहां पर भी इसका घर है, वहां पर भी ठिकाना है। 22 टीमें जो बनाई गई है वो अभी कहां पहुंची है? क्या सुराग मिल रहे हैं? क्या लीड मिला है अभी तक? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपी पुलिस ने इसको चैलेंज के तौर पर लिया है और काफी दिनों के बाद लगभग 12 उमेश आपको रोक रहा हूं। सरला मणि बीजेपी की तरफ से वो भी हमारे साथ जुड़ गई है। अभी यहां पर शलभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं। माफ कीजिए, शलभ मणि त्रिपाठी, ये कहा जा रहा है कि पहले कि सरकारों से जवाब मांगना बंद किया जाए, अभी क्यों नहीं 3 साल से पकड़ा गया, ये बताएं योगी। देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं उनको सच्चाई दिखाने के लिए आपका टीवी चैनल आज दिखा रहा है कि कार्रवाई क्या हो रही है और उनको अपने को अपडेट करना चाहिए। पिछले 3 सालों के दौरान 2 बार गिरफ्तारी हुई है और उत्तर प्रदेश में विकास दुबे के खिलाफ जो प्रभावी कार्रवाई हुई थी ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ही हुई थी। जो गिरफ्तारी हुई थी पहले एसटीएफ ने किया था और उसके बाद कानपुर पुलिस ने किया था। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और इन शब्दों का जो मायने हैं वो आप टीवी स्क्रीन पे आप और समस्त मीडिया दिखा रहा है कि बलिदान व्यर्थ न जाने के मायने क्या होते हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पिछले 3 सालों के दौरान जो लोगों ने कार्रवाइयां देखी हैं वो शायद कभी नहीं देखी और आज आप जो स्क्रीन पर खबरें दिखा रहे हैं, जो समाचार दिखा रहे हैं, जो वीडियो और तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो उनको देखना चाहिए जिन्होंने अपराधियों को हमेशा। सुनील साजन साहब, सुना आपने? नहीं, मैं शरद जी को सुनता हूँ, शायद उन्नाव की घटना भूल गए होंगे। बलात्कारियों के साथ योगी जी खड़े थे, इंडिया में योगी जी के गुरु खुद बलात्कारी थे। जब वो छूटे तो भारतीय जनता पार्टी उनका इस कदर स्वागत कर रही थी कि मानो कि आजादी का महानायक हो। एक बलात्कारी को किस तरीके से लोग स्वागत करते हैं। अभी बनारस में भारतीय जनता पार्टी के लोग पुलिस को पीटते नजर आ रहे हैं। सहारनपुर भूल गए होंगे, बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध मार दिया गया, उसका स्वागत भारतीय जनता पार्टी करती। हत्यारों का तो आप कितनी हम गिनाए योगी जी के कारनामे? शलभ मणि त्रिपाठी जी के कारनामे कितने गिनाए? अगर देखिए सुनील जी को सुन लीजिए सुनील जी को जवाब देने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन काफी है और देश भर का मीडिया जो दिखा रहा है जो कार्रवाई
वो समाजवादी पार्टी में कभी आपको नजर आई? ये कहते हैं बलात्कारियों को संरक्षण। अरे साहब, कुलदीप सिंह सेंगर हमारी पार्टी में जेल गया, हमारी सरकार में जेल गया। कुलदीप सेंगर को हमारी सरकार ने सजा दिलाई। आप तो गायत्री प्रजापति पर घूमते रहे, गायत्री प्रजापति न्यायालय ने दिलाया, तो आप तो हमेशा संरक्षण देते रहे और उत्तर आप तो बचा रहे थे। को संरक्षण अब बताइए, वो आरोप के बाद योगी जी से मिलने दुबे को आपने जैसे अपराधियों को आप पालते रहे। आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कार्रवाई है वो सामने है। हाथ कंगन को आरसी क्या, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जराइम के मामले कब कहां कितने बढ़े, किसने संरक्षण दिया या नहीं, ये लोगों के सामने है। बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। विकास की मां ने कहा है कि एनकाउंटर कर दो। उसने अपने बेटे को यह भी कहा है कि सरेंडर करो, सरेंडर नहीं करोगे तो एनकाउंटर होगा, और उसने ये कहा है कि अगर वो सरेंडर नहीं करता तो एनकाउंटर कर दिया जाए। सुनिए। हम तो कहते हैं जहाँ का हुआ है उन्हें अच्छाई चाहिए तो उन्हें हाजिर हो जाओ चाहिए खुदा है। अब जब धोखे में भगी हो तो काउंटर करिए पुलिस। हम तो कहते पकड़ लो तब काउंटर कर दो। काहे से उसने बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा किया। कानून के सामने हाजिर हो जाओ, वरना जिसने जन्म दिया है वही कह रही है कि फिर तो एनकाउंटर होगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।